जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आरफीन नामा। भारत में दुनिया की नाम नेहाद सबसे बड़ी सेक्युलर जमहूरिया में एक मर्तबा फिर हिंदुत्व का चेहरा बेनकाब हुआ है। ये प्रोग्राम आरफीन नामा के कम से कम इंडिया में पसंद करने वालों के लिए तो हरगिज़ नहीं, इसलिए कि आज जिस मौजू पर मैं बात करने वाला हूं उसे सुनकर के ही इंडिया वालों का खून खौल उठेगा। यह अलग बात कि मुझे उसकी कोई परवाह नहीं। हिंदुत्व नरेंद्र मोदी के इक़्तिदार में आने के बाद से भारत का वाहिद एजेंडा रह गई है। कौन ये हकीकत नहीं जानता, और जो नहीं जानता मेरा ख्याल है उसे किसी अच्छे दिमागी मौलिज की ज़रूरत है। आए दिन कोई ना कोई नया शगुफा भारतीय जमहूरियत सो कॉल्ड ही सही उसमें हमें देखने को मिलता है। कभी किसी बाजार में घेर करके किसी मुसलमान को तलवार के जोर पर अपनी बहादुरी दिखाई जाती है, कभी किसी दरख्त से बांधकर किसी तबरेज को जिंदा दरगोर कर दिया जाता है, कभी किसी और सूरत में अपनी बहादुरी भारत के बेटे मनवाने के लिए मुसिर नजर आते हैं। लेकिन इस एक मर्तबा अगर जय श्री राम के नारे लगाने वालों को यह जरा सा भी अंदाजा होता कि उनको किस हद रुसवाई का सामना करना पड़ेगा, और वो भी एक कमजोर सी लड़की से, तो मेरा नहीं ख्याल है कि वो इतना बड़ा पंगा लेते। भारतीय रियासत कर्नाटका में तने तनहा हिंदू इंतहा पसंदों को, और जब मैं हिंदू इंतहा पसंदों कहूंगा तो सबको मिर्ची लग जाएगी। मुसलमान अगर टेररिस्ट है तो उसको प्रोपगेट किया जाता है, और अगर ये टेररिज्म हिंदू या ईसाई करे तो उस पर पर्दा डाला जाता है वर्ल्ड मीडिया की जानिब से, इंडियन मीडिया की जानिब से, और मैं अपने चैनल पर इस किस्म की कोई कोशिश कामयाब नहीं होने दूंगा। गूगल पर बैठे, यूट्यूब पर हुक्मरानी करने वाले भारत माता के जितने सपूत हैं इस वीडियो को येलो कैटेगरी में डालें या कुछ करें, आई डोंट इवन केयर। जो हक बात है वो होकर रहेगी। भारतीय रियासत कर्नाटका में कॉलेज आने वाली एक लड़की को चारों तरफ से घेर करके जय श्री राम के नारे लगाने वाले हिंदू इंतहा पसंदों ने, हिंदू जुनूनियों ने, मोदी की नाजायज औलादों ने एक तन तनहा लड़की को पाकर अपनी मर्दानगी का जलवा दिखाने के लिए दुनिया को, और दर हकीकत जूते खाने के लिए कदम आगे बढ़ाए। जय श्री राम के नारों की गूंज में उन्होंने उस लड़की को घेरा। लड़की ने आराम से जाकर के, आपने वीडियो में देखा होगा, बाइक पार्क की, और उसके बाद चलती हुई उन लोगों के, उन लुच्चों, लफंगों, बदमाशों, दहशतगर्द जुनूनियों के झुंड के पास से गुजरी और आखिर बर्स्ट हो गई। आखिर वो बर्स्ट हो गई और उसके मुंह पर नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, उसके मुंह पर उसका कलमा जारी हो गया। क्या उस लड़की को मौत का खौफ नहीं होगा? जब आप किसी कमजोर को दीवार की तरफ धकेलेंगे तो एक लम्हा ऐसा आता है जब इंसान अपनी जिंदगी से भी बेनियाज होकर कोई ना कोई फैसला उठा लेता है, कोई ना कोई कदम उठा लेता है। यह दरहकीकत वही कदम था जो उस लड़की ने, मुस्कान खान नामी उस बहन ने उठाया। हिंदू जुनूनियों के, आरएसएस के एजेंडे को लेकर चलने वालों के मुंह पर उसने वो शानदार अजीमुशान जूता रसीद किया है जिसकी दुनिया भर में इस वक्त नक्काली की जा रही है, अप्रिसिएशन की जा रही है, मिदद की जा रही है। भारत माता के मुंह पर एक और करारा थप्पड़ उस लड़की ने मारा है। ये वही जुनूनी है जो निहत्ते मुसलमानों पर, निहत्ते ईसाइयों पर और निहत्ती कम्युनिटीज को, उन पर अपनी मर्दानगी दिखाने का कोई मौका यूं तो हाथ से जाने नहीं देते। लेकिन जब से वो भारत का सबसे बड़ा गुंडा, सबसे बड़ा मक्कार, सबसे बड़ा जुनूनी, सबसे बड़ा फाशिस्ट, असरे हाजिर का सबसे बड़ा हिटलर नरेंद्र मोदी, गुजरात का साबिक कस्साब और मौजूदा भारतीय नाम नेहाद प्रधान, जब से वो इख्तिदार में आया है तो गुजरात की उस एपिसोड के जिम्मेदार जुनूनियों, हिंदू इंतहा पसंद जुनूनियों, आरएसएस की माइंडसेट को अपनाकर सियासत पर नाफिज करने वाले इंतहा पसंदों के लिए
कोई भी कार्रवाई हिंदुस्तान के किसी भी गोशे में करना निहायत आसान हो गई, निहायत आसान हो गई है। हिंदुस्तान की अदालत, हिंदुस्तान का कानून, हिंदुस्तान का वो नाम निहाद आईन, उसकी जुर्रत नहीं कि मोदी और मोदी भक्तों को किसी तौर पर भी मुंह दे सके। हिंदुस्तान की कोई अदालत नहीं जो इस वक्त मोदी के आगे बंद बांध सके, हिंदुस्तान की कोई अदालत नहीं। हिंदुस्तान का वो समाज जहां वो लिबरल आवाजें अब या तो झुंझलाकर खामोश हो गई हैं या फिर बजोर उनको खामोश करवा दिया गया है। महज इक्का दुक्का आवाजें आपको मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया पर सुनाई देती हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया पर महज इक्का दुक्का आवाजें आपको सुनाई देती हैं। मुझे नहीं पता वो कौन सी पार्टी का है, किस पार्टी से उसको पैसे जारी होते हैं, वो अच्छा आदमी है या बुरा आदमी है, लेकिन मां सिवाय इक्का दुक्का लोगों के, जिनमें एक आवाज वो रवीश कुमार की है, एक वो आदमी जो अब इस वक्त यूट्यूब चैनल चला रहा है, अभिसार शर्मा, और कौन लोग हैं, एक और वो खातून है जो किसी जमाने में जर्नलिस्ट होती थी लेकिन अब वो मेरा ख्याल है वीलॉग्स के जरिए मोदी सरकार की धज्जियां उड़ाने में लगी रहती हैं। मैं उनका नाम इस वक्त जहन से निकल रहा है, लेकिन पूरी तौर पर इंडियन मीडिया को यरगमाल बना रखा है मोदी भक्तों ने, मोदी की आरएसएस की मेंटालिटी ने। एक खुशाइंद बात मुस्कान खान की जुबानी जो सुनने के लिए मिली, वो उसके हिंदू दोस्तों ने, जिनमें इंसानियत बाकी थी, अल्लाह ताला उनको खुश रखे, उन हिंदू भाई बहनों ने, उन दोस्तों ने मुस्कान खान की मदद की। वो उस वक्त उस एक मुश्किल के दौर में उसके साथ खड़े रहे और उन्होंने उन जुनूनियों के हवाले से मुस्कान खान को अप्रिशिएट भी किया। जमीयत उलमाए हिंद के मौलाना मदनी साहब, उन्होंने जमीयत उलमाए हिंद की जानिब से उस लड़की के लिए, अल्लाह उसका हामी व नासिर व मददगार हो, मुस्कान खान के लिए 5 लाख रुपए की नकद इमदाद का, बल्कि सॉरी ऐलान का, इनाम का ऐलान किया है। अवैसी साहब ने, असदुद्दीन अवैसी साहब ने इस लड़की की मदद तो बहुत फरमाई है, लेकिन जाहिर है कि आपको पता है कि बिल्कुल उस आरएसएस मेंटालिटी के खिलाफ जाकर के अचानक से अपने आप को खड़ा कर देना, और वो भी मतलब ज़मीन जब गीली हो तो मामला ज़रा गड़बड़ेशन का शिकार हो जाता है। हिंदुस्तान में हिजाब को लेकर के इस वक्त जो सियासत की जा रही है, तालीमी इदारे भी उससे महफूज नहीं है, तालीमी इदारे भी उससे महफूज नहीं है। एक खबर बता रही है कि भारतीय रियासत मध्य प्रदेश के वजीर तालीम इंदर सिंह परमार भी स्कूलों में हिजाब पर पाबंदी के लिए इंतहा पसंदों की हिमायत में आ गए। ये कौन सी बड़ी बात है, ये कोई खबर? अगर ये परमार नामी इफरीत, ये बला, अगर इंसानियत के नाम पर यह धब्बा हिंदू इंतहा पसंदों की मदद के लिए इस वक्त इमदाद के लिए सामने नहीं आएगा तो उसकी नौकरी रहेगी क्या? ये मेरिट पर वजीर आजम के एजेंडे की तकमील के लिए आ गया है ये बदबख्त? क्या इंडियन सोसाइटी को इस वक्त हिजाब से खतरा है? इंडियन समाज को, इंडियन सेकुलरिज्म को इस वक्त सबसे बड़ा जो खतरा है वो खुद नरेंद्र मोदी नामी उस कसाब से। मुझे याद आया यहाँ इस वीडियो में उस हरामखोर का तस्करा करना बहुत जरूरी है जो अपने आप को बड़ा इंटेलेक्चुअल समझता है, टके की औकात नहीं, और चूंकि लबो लहजा मुनासिब और अच्छा पाया है, बयान का जोर है, वो सो कॉल्ड ब्लडी मेजर। मेजर की औकात क्या होती है? मेजर की औकात क्या होती है? वो इतना बड़ा सूरमा बना हुआ है कि वो बैठ करके पाकिस्तान के बारे में डिस्कशंस करता है, पाकिस्तान के बारे में अपनी सोर्सेज से अपनी मिलने वाली आरा शेयर करता है। अबे झंटियल, अबे झंडू, मेजर की औकात क्या होती है? पहले पायदान पे खड़ा होता है मेजर। तू अगर ब्रिगेडियर भी होता, तू अगर मेजर जनरल भी होता तो तेरी बात, तेरी राय में कोई वक़्त होती। सिर्फ इसलिए कि तू चिकना है, सिर्फ इसलिए कि तू बोलने में अच्छा है, सिर्फ इसलिए कि मतलब अब मैं कुछ और कहूंगा तो लोगों को बुरा लग जाएगा, मतलब ये बैठ करके सीपैक के बारे में बात करता है। ये हिंदुस्तान से बैठ करके पाकिस्तान में इमरान खान और उसकी बीवी की शादी कैसे हुई, इसकी एक वीडियो मेरे जहन मुझे किसी ने भेजी, मैंने पता नहीं ऐसे ही बेध्यानी में खोल ली। गजब खुदा का, रोजनामा उम्मत की तरह पटर 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 पटर। अबे तू कौन हो, तेरी औकात क्या? तुझे अपने घर में होने वाली बर्बादी नजर नहीं आ रही? बदबख्त तू इतना ही बड़ा है तवंगर, तो जरा मोदी के बारे में एक लफ्ज बोल करके दिखा। लेकिन वो गौमूत्र जो तुम दोनों आपस में शेयर करते हो, मोदी भी और तुम भी, तुम उसका कर्ज चुकाने के लिए पाकिस्तान पर भौंक रहे हो। वो इंडियन पार्लियामेंट में भी किसी ने खड़े होकर के बड़ी सही बात की, उसने कहा पाकिस्तान में हिंदुस्तान को लेकर के इलेक्शन नहीं होता, हिंदुस्तान में जब इलेक्शन होता है तो वो पाकिस्तान के नाम पर होता है।
भारत में सियासत का कला कमा हो जाएगा, भारत में इश्यूज मिलना बंद हो जाएंगे अगर पाकिस्तान के नाम का बखान न किया जाए। ये सो कॉल्ड 2 टके का मेजर, अगर तू इतना ही जबरदस्त किस्म का अफसर था भाई, तो तुझे इंडियन आर्मी में तरक्की क्यों करना मिली? तू मेजर जैसे घसियारे ओहदे पे, लुल बशीरे ओहदे पे क्यों अपनी घिस रहा था? और आज दिफाई मुबस्सिर तज्जियाकार बनकर के तो पाकिस्तान के बारे में जहर, दर हकीकत ये आरएसएस की वो नाजायज औलाद है, ये मोदी का वो नाजायज बेटा है जो अपने बाप की दी हुई हिदायत के मुताबिक पाकिस्तान पर भौंक कर अपने होने का जवाज फराहम कर रहा है। इन जैसे बदबख्तों के लिए मुस्कान खान नामी वो एक औरत, वो एक लड़की ही काफी है जिसने हिंदू इंतहा पसंद जुनूनियों के सामने नारा तकबीर बुलंद करके हक्कानियत अल्लाह रब्बुल इज्जत की वहदानियत का सबूत दिया और यह बता दिया सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब घूम गया किसी मुसलमान का मत्था।